अनलॉक के बीच अब सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हम कितनी तेजी से वैक्सीनेशन कर पाएंगे। वैसे तो दुनिया में वैक्सीन की जितनी डोज दी गई हैं उनमें सबसे ज्यादा 60% डोज भारत, अमेरिका और चीन में दी गई, लेकिन आबादी के हिसाब से हमारे देश में करीब 3% लोगों को ही अभी तक वैक्सीन लग पाई है। लेकिन इस बीच एक उलझन ये भी सामने आ गई कि आखिरकार कोवैक्सीन और कोविशील्ड में कौन सी वैक्सीन बेहतर काम करती है। कोरोना की वैक्सीन में कोविशील्ड बेहतर है या कोवैक्सीन? कोविशील्ड लगवानी चाहिए या कोवैक्सीन? ये सवाल सबके मन में हमेशा रहता है, लेकिन पहली बार इस सवाल का जवाब अनलॉक हुआ है। पहली बार इस पर देश में कोई स्टडी हुई है जिसने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बीच दुविधा की गांठें खोलने की कोशिश की। इसमें 515 हेल्थ केयर वर्कर्स पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन के प्रभावों की तुलना करने वाला अध्ययन किया गया, जिसमें 305 पुरुष और 210 महिलाएं शामिल थीं। इनमें से 95% लोगों में दोनों डोज के बाद सीरो पॉजिटिविटी यानी वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडीज का स्तर काफी ज्यादा था, यानी दोनों वैक्सीन काफी प्रभावी है। लेकिन कोविशील्ड की दोनों डोज लेने वाले 425 में से 98% लोग और कोवैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले लोगों में 80% लोगों में सीरो पॉजिटिविटी यानी वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडीज का स्तर काफी ज्यादा मिला। इसी के आधार पर यह पाया गया कि सीरो पॉजिटिविटी रेट और एंटी स्पाइक एंटीबॉडी कोवैक्सीन लेने वालों की तुलना में कोविशील्ड लेने वालों में ज्यादा थी। हमने 515 हेल्थ केयर वर्कर के ऊपर में एक स्टडी की, ये जानने के लिए कि दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के दोनों डोज कंप्लीट होने के बाद हमारे शरीर में कितना एंटीबॉडी बन रहा है। इस स्टडी से हमें पता चला कि 100 में से 95% लोगों में एंटीबॉडी पॉजिटिव मिली अगर वो दोनों डोज वैक्सीन के कंप्लीट किए थे। सबसे मज़ेदार बात इस स्टडी में ये भी मिली कि तुलनात्मक जो कोविशील्ड लिए हुए थे उनमें ये एंटीबॉडी की पॉजिटिविटी रेट थोड़ी सी ज़्यादा थी। उनमें एंटीबॉडी की टाइटर भी कोवैक्सीन की तुलना में ज्यादा थी। यानी कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन, दोनों वैक्सीन वायरस के खिलाफ सुरक्षा तो देती हैं, लेकिन जब बात ये आती है कि इन दोनों में प्रभावी वैक्सीन कौन सी है, कौन सी वैक्सीन बेहतर है, तो वैक्सीन की दोनों डोज के बाद बनने वाली एंटीबॉडी के स्तर के आधार पर इस स्टडी में कोविशील्ड को कोवैक्सीन के मुकाबले आगे बताया गया। स्थापित हुआ है कि भारत में जो दो वैक्सीन्स हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, दोनों बढ़िया वैक्सीन्स हैं। इस स्टडी में किसी आदमी को सीरियस कोविड नहीं मिला और किसी की मौत नहीं हुई। ये बहुत अच्छा स्टडी है और प्रूफ है कि हमारे देश में जो वैक्सीन है वो अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। इस स्टडी में एक बड़ी बात यह भी सामने आई कि वैक्सीन चाहे कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन, उसके प्रभावों का इस बात से असर नहीं पड़ता कि किसी का जेंडर क्या है, वजन क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है। लेकिन 60 साल से ऊपर की उम्र और टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित लोगों में सीरो पॉजिटिविटी रेट दोनों वैक्सीन में ही कम मिला, यानी वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडीज का स्तर दूसरों की तुलना में कम था। ये स्टडी कोरोना वायरस के दूसरे लहर के पीक में किया गया था और ये दिखाता है कि दोनों वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ काम कर रही है। इनफैक्ट ये स्टडी कहता है कि एक डोज भी काफी हद तक प्रोटेक्शन देती है। लेकिन इस समय भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण का अभियान काफी धीरे तरीके से चल रहा है। 4% से कम लोगों ने दोनों डोजेस लिए हैं, 15% से कम लोगों ने एक डोज वैक्सीन का लिया है। स्नेहा मोरदानी, आज तक। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज।